हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई तबाही से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार लगातार आरोप लगा रही कि केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सरकार को एहसान फरामोश करार दिया है। जयराम ठाकुर ने बताया कि आपदा में केंद्र ने 364 करोड़ रुपए प्रदेश को दिए। इसके लिए भाजपा केंद्र का आभार व्यक्त करती है। नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र से स्पेशल टीम हिमाचल आई है। इसके बाद भी केंद्र सहयोग करेगी, लेकिन आपदा के बीच कांग्रेस के नेताओं में राहत के पैसे को बांटने की होड़ लगी हुई है। अधिकारियों की जगह कांग्रेस के नेता राहत राशि बांट रहे हैं। प्रभावितों को अभी राहत राशि नहीं मिल पाई है। ये पैसा वही है जो केंद्र ने बाढ़ प्रभावितों को भेजा है। आपदा में सरकार एहसान फरामोश न बने। आपदा के बाद अभी तक सड़क, बिजली, पानी बहाल नहीं हो पाया। सरकार को युद्ध स्तर पर कार्य कर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए दिया जाता है, लेकिन इस सरकार के मंत्री सीपीएसई हेलीकॉप्टर में जाते रहे। श्रेय लेने के लिए यहां तक कहा जा रहा है कि जहां जहां सेना के हाथ खड़े हो गए वहां पर मुख्यमंत्री ने हिम्मत दिखाई। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, मंत्री कुछ कहते हैं, और वहां पर इनके विधायक श्रीमान जी ठेव के जो गए कुलदीप राठौर जी, वो कुछ बोलते हैं। यानी कि कोई निर्णय करने की परिस्थिति नहीं बन पा रही है। किलो के हिसाब से सेब बेचने के लिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को कह रहे हैं कि आप किलो के हिसाब से बेचिए, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले तैयार करिए। और वहां लाखों के हिसाब से वहां पर पेटियां, वहां पर आगे बॉक्सेस आगे, कहां तोलने की व्यवस्था है, क्या मैकेनिज्म उसके लिए किया गया, वो मैकेनिज्म किया नहीं गया। और दूसरा उनका कहना है कि 24 रुपए किलो के हिसाब से ही हम खरीदेंगे, और 24 के बाद फिर जो 2 किलो का उसका वेट होता है, क्या नाम, कार्टन का। तो दूसरे जो खरीदने वाले वो कहने लगे कि हम इस हिसाब से नहीं खरीदे, क्योंकि 2 किलो उसका अभी हम काटेंगे। तो बहुत बड़ा एक कोऑर्डिनेशन का इश्यू है ये, जो आपस में बैठ करके रिजॉल्व करना चाहिए था। हम पहले से कह रहे हैं, पहले कांग्रेस ने कहा सत्ता में आने से पहले कि बागबान तय करेंगे सेब का मूल्य, लेकिन क्या आज सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है? क्या बागबान को निर्धारित करने की आपने इजाजत दी है? उल्टे मंत्री जी इस बात को लेकर के कहेंगे मैं आपको आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो कहा कि अगर इस हिसाब से, जिस हिसाब से मंत्री का फॉर्मूला है, हमारे नेगी जी का फॉर्मूला जिस प्रकार से कहा उनने किलो के हिसाब से सेब खरीदने का, अगर इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई करने की दृष्टि से फिर स्थिति ये बन गई, पिछले 3 दिनों से सेब की मार्केट भरी पड़ी है, लेकिन सेब वो खरीद नहीं रहे हैं, सेब उठा नहीं रहे हैं। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडियों में सेब पर छिड़े घमासान पर बयान देते हुए कहा कि मंडियों में सेब कैसे बिकेगा। सेब को लेकर कांग्रेस सरकार स्थिति साफ नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, मंत्री कुछ और ही कहते हैं। सीएम और मंत्रियों में तालमेल की कमी है। किलो के हिसाब से सेब बेचने पर भी सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन परेशानी बागवानों को ही हो रही है। वहीं दूसरी ओर जयराम ठाकुर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी कमर कसने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की संगठनात्मक नियुक्तियां की गई हैं। प्रदेश भाजपा तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से चारों सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाएगी। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। मित्रों, संगठन में भारतीय जनता पार्टी की काम करने की एक अलग पद्धति है। हमारी पार्टी परिवार आधारित पार्टी नहीं है। साधारण कार्यकर्ता जो काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला, उनको भी दायित्व पर अनेक बार ऐसे स्थान पर दिया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को निभाते हैं। और उस दृष्टि से संगठन को ताजगी देने के लिए, संगठन को मजबूती देने के लिए नई टीम जो हिमाचल प्रदेश में बनी है, बहुत सारे साथी उसमें ऐसे हैं जिनको संगठन का एक लंबा अनुभव है। उस अनुभव को देखते हुए और उसके साथ साथ में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं
जो संगठन में तो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें आने वाले समय में और आगे बढ़ करके काम करना है संगठन की मजबूती के लिए। तो सबको मिला करके संतुलन क्षेत्र का और अनुसूचित जाति वर्ग, ट्राइबल, ओबीसी और सभी वर्ग को साथ लेते हुए ये टीम बनी है और मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी की मजबूती तो स्वाभाविक रूप से ये टीम करेगी।